नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और आपके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या संकेत है? आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वह शिक्षा सही से पा लेता है तो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, और कहीं शिक्षा में विघ्न बाधा आ गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं कब? जब हमारे बच्चे के मन मस्तिष्क में बदलाव आती है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता है, तब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। अब हमें जानकारी यह लेना चाहिए कि कैसे पता चले कि हमारे बच्चे की शिक्षा बाधित होने वाले हैं, और कैसे पता लगावे कि हमारे बच्चे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसे पढ़ाई अधिक है या नहीं, या बहुत अच्छा करेगा। तो चूंकि ज्योतिष की जन्म कुंडली को देखकर सीखना जानना यह तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन छोटे टर्म में, छोटी अवधि में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको आप पता लगा सकते हैं स्वयं। उसके लिए ज्योतिष जानना जरूरी नहीं है। कम से कम एक जन्म कुंडली जो होती है वो आपके पास होना चाहिए। बच्चे का राशि आपको पता होना चाहिए। ये दो बातें आपको पता हो तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा आगे पढ़ाई करेगा या उसे बाधा है, भटकाव है, या वह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और अच्छे जॉब को पाएगा। इसके लिए बच्चों की पढ़ाई में बाधा क्यों और उसका सटीक उपाय, ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती। तो आप सर्वप्रथम पता लगावे कि आपके बच्चे में क्या है। तो एक बात जाने, ऐसे भी YouTube के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि किन किन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 और ढैया है। जैसे वर्तमान समय में धनु, मकर, कुंभ वालों के ऊपर 7.5 है, और मिथुन, तुला वालों के ऊपर ढैया है शनि की। लेकिन समय समय पर यह बदलता रहेगा, आपको पता चल जाएगा। बस ये जानकारी रखना कि आपके बच्चे की राशि क्या है। यदि राशि आपने जान लिया तो यह जरूर जानने की चेष्टा करें YouTube के माध्यम से, राशिफल के माध्यम से। वो हमेशा आपको मिलता रहेगा कि कहीं आपके बच्चे के ऊपर 7.5 तो नहीं लग रही है, या लग गई है, या ढैया तो नहीं लग रही है, या लग चुकी है। ये दो बात का अवश्य पता लगा लें कि ये दो फैक्टर है जो आपके शिक्षा को बाधित कर सकते हैं। दशा अंतर्दशा का बदलना ये तो संयोगिक है। हो सकता है कि आपकी दशा अंतर्दशा जो बदल रहे हैं वो शिक्षा को बाधा ना पहुंचावे, बहुत कम, कभी कभी बाधा पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। तो उसको हम लोग जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ दो चीज सीखना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दो चीज कैसे पता लगा। पहला तो आपने जान लिया शनि की 7.5 ढैया। दूसरी बात आप जरूर यह ध्यान रखें, कहीं आपके बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा जो मन का कारक है, जो मन का, आपकी शरीर की बनावट सारे ग्रहों से मिलकर बनी है, लेकिन मस्तिष्क में भी दो ग्रह है, बुध है, सूर्य है और चंद्र है। लेकिन मानसिक बनावट यह बात अलग। मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क मजबूत हो सकता है, लेकिन आपका मन में भटकाव है, दुविधा है। मानसिक बनावट ही आपके पढ़ाई को दिखाता है कि आप पढ़ाई में आगे अच्छा करेंगे कि खराब करेंगे। यदि आपकी मानसिकता को राहु देव, केतु देव डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी शनि देव, क्योंकि निराशा का मालिक, वो नहीं देख रहे हैं और ना उनके साथ हो, तो देख रहे हैं को छोड़िए, उनके साथ राहु या केतु या शनि या तीनों, दोनों, कोई भी ग्रह
उनके साथ ना हो, चंद्रमा केतु एक साथ कुंडली में ना हो, चंद्रमा राहु एक साथ ना हो, चंद्रमा शनि एक साथ ना हो। चंद्रमा शनि को हम लोग कुछ समय के लिए अलग रखेंगे, क्योंकि यह गंभीरता भी देता है और बड़े बड़े शोध को भी दिखाता है, इसलिए इसे नहीं। यह चूंकि डिप्रेशन योग है, कभी कभी सफलता नहीं मिलने पर आदमी डिप्रेस हो जाता है, इसलिए इसे लिया गया। लेकिन पढ़ाई में भटकाव और विघ्न बाधाओं को दिखाने के लिए राहु केतु महत्वपूर्ण है, चंद्रमा से उनका साथ। ये यदि आपके बच्चे के जन्म कुंडली में है और शनि की 7.5 या ढैया शुरू हो गई, तो ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं तय कर लेंगे कि आपके बच्चे में बाधा आने वाले, उनका भटकाव चालू हो जाएगा, अब उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उतार चढ़ाव दिखने लगेगा, सारा चीज आप खुद बोलना शुरू कर देंगे। इतना ही 2 पॉइंट को आप पकड़ लें तो आप अपने बच्चों के पढ़ाई में आने वाले बाधाओं को पूर्व ही जान सकते हैं। जब इतनी बातें आपने जान ली और आप जान चुके कि आपके बच्चे की पढ़ाई में इस ढंग से बाधित हो रहे हैं, तो फिर बच जाते हैं रेमेडी की बात। निश्चित तौर पर शनि और 7.5 की तो उपाय आपको बहुत अच्छी तरह पता है। नहीं पता है तो बच्चे को शनि मंदिर ले जाए, तेल चढ़वावे, दिया दिखावे, प्रार्थना करवावे। अगर बच्चे उधर नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम उसे यह तो कहे कि शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटे। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो आप इतना तो कह सकते हैं कि देखो भाई, कुछ तो पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ ही करो। वो तो किसी न किसी रूप में एक उपाय को उनको पकड़ लेना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। शनि की 7.5 कुछ नहीं करे, नहीं कुछ माने, तो एक उपाय ऐसा है, चमत्कारिक उपाय, जो करना है हम लोग को। उसमें 7.5 भी आएगा, राहु भी आएगा, 2 in 1 उपाय। उस उपाय को आपको अधिक नहीं 2 दिन करना है और उसके बाद बंद कर देना है। फिर जरूरत पड़ा 3 महीना के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं करें। क्या करना है? ये उपाय उनको करना है जिनका राहु केतु चंद्रमा एक साथ हो, 7.5 भी चालू हो गई और बाधाएं दिखने शुरू हो गई। तो पहला उपाय यह करे कि शनिवार का दिन चयन करे और नारियल ले जिसके अंदर में पानी हो, पानी भरा होना चाहिए, हिला के देख ले। वैसे नारियल आप 11 पीस ले ले, बच्चे को साथ में ले ले और ले करके चले जाए नदी किनारे। और नदी किनारे जा करके बच्चे को, यदि बच्चे समझदार है तो उसे कहे दाहिना हाथ से नारियल उठावे और वह माथे पर 7 बार घुमावे, क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में लेना है और 7 बार घुमाना है नारियल माथे पर से, और दोनों हाथ में लेकर के ऐसे नारियल जल में छोड़ देना। आपको जल में घुसने की आवश्यकता नहीं, आप किनारे से भी कर सकते हैं, पुल के ऊपर से भी कर सकते हैं। सिर्फ यह ध्यान रखें कि जहां आप नारियल जिधर की ओर डाल रहे हैं उधर पानी उधर की ओर जा रही है, आपके तरफ पानी नहीं आ रही है। जैसे नारियल डाले तो वो आपसे दूर चला जाए। इसी तरह 11 नारियल को, एक एक नारियल को 7-7 बार मस्तिष्क पर से घुमाकर, अगर बच्चा छोटा है तो आप घुमा के उसके बदले में प्रवाहित करते जाएं, मन में सोचते जाएं कि इनका ग्रह उतर रहा है। बस बच्चे खुद कर रहे हैं तो उनको कहें, जब वो प्रवाहित करने लगे तो मन में कहें कि सारा ग्रह मेरा दूर जा रहा हमसे, शुभत्व आ रहा। इस तरह कह के 11 नारियल को प्रभावित कर दे। चमत्कारिक रिजल्ट। इसमें 7.5 भी प्रभावित होगा और इसमें राहु का ग्रहण भी समाप्त होगा। बच्चे में एक परिवर्तन दिखेगा, आप समझेंगे नारियल घुमाने से ये परिवर्तन। इस क्रिया को एक शनिवार, दूसरे शनिवार, 2 शनिवार करके बंद करना। लेकिन एक बात याद रखना है, इस क्रिया को शनिवार को 11:35 से लेकर के 12:25 के बीच में ही करना है। बस इस समय को मिस मत कीजिएगा। शनिवार को 11:35 AM से लेकर के
12:25 PM के बीच में ही आपको कर देना है। चमत्कार देखेंगे, गजब का चमत्कार दिखेगा, आपके बच्चे में सुधार दिखेगा, परिवर्तन होगी, लाभ होगा। अगर 50-60% भी सुधार हो गई तो आप देखेंगे उसमें परिवर्तन, वह पढ़ाई की तरफ जाने लगेगा, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होगी। इस क्रिया को 2 बार करने के बाद बंद कर देना है। यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर 6 महीना, साल भर के बाद इसे आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जब तक यह 7.5 या दुविधा है तब तक इसको आप 6 महीना, साल भर, 3 महीने पर पुनरावृत्ति दोहरा सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। इस तरह आप अपने बच्चे को पढ़ाई से विमुख होने से बचा सकते हैं, उसके शिक्षा संबंधित जो भी दोष है उसे दूर कर सकते हैं। यह बहुत चमत्कारिक उपाय है और आपके बच्चे में बहुत ही अच्छा लाभ देगा। लेकिन आपके बच्चे की कुंडली नहीं है, आपको कुछ पता नहीं, आप कुछ नहीं जानते उनके बारे में, फिर क्या कहें? तो फिर आप इस उपाय को एक बार कर लें। उन बच्चों के लिए जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भटक रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे अचानक बदल गए, ये उपाय उनके लिए भी है। कुंडली देखे चाहे ना देखे, दोनों में यह काम करता है और इसे करके आप लाभ उठा सकते हैं।